किसी बात को बार बार दोहराई जाए, बहुत बार दोहराई जाए, बहुत बार कही जाए और बहुत लोगों के द्वारा कही जाए तो कई लोगों को वो सत्य लगने लगती है। कई लोग उस बात से सम्मोहित हो जाते हैं, उनके विचार की सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। उनको लगने लगता है बस यही सब है। पिछले कुछ सालों से कुछ लोगों ने अपने अपने निहित स्वार्थों के तहत ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर पुणे के मैनेजमेंट को ऐसा ही खलनायक बना दिया। हर बात के लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार, जो भी हुआ मैनेजमेंट जिम्मेदार, कहीं कुछ भी हुआ बस आंख मीच के मैनेजमेंट ने किया। अब जिन बातों का मैनेजमेंट का लेना न देना, उन बातों को भी मैनेजमेंट पे थोपने में देर नहीं लगती। और जो लोग पूरे सत्य नहीं जानते हैं, जो लोग मैनेजमेंट के काम को नहीं जानते, मैनेजमेंट के लोगों को नहीं जानते, उनको तो ऐसा लगने लगता है कि हाँ यही सच बात होगी, ये तो बहुत बुरे हैं। नाम ले लेके फेसबुक पे या सोशल साइट्स पे कुछ भी लिखते चले जाते हैं। ये बहुत एक तरफा बात हो रही है, ये अति है। कभी कभी चिढ़ आती है इस अति से, कभी कभी झुंझलाहट आती है इस अति से। ये विचार विमर्श का ढंग होता है, ये किसी बात को समझने का ढंग होता है, ये किसी तरीके के संवाद का ढंग होता है। ऐसे अगर दुश्मनियां लेके बैठे रहोगे और इस तरीके से अगर तुम दुश्मनियां पालोगे तो संवाद होगा कैसे? कैसे कोई बीच में सेतु बनेगा जिससे कोई नया निर्णय आ सके? ये उथले थुथले फुथले सतही जिनने कभी ओशो के लिए कुछ नहीं किया, जिनको ओशो के काम में हमने कभी शामिल होते नहीं देखा, ये तो सब महान हो गए, सच हो गए। और ये जो मैनेजमेंट है ये बुरा हो गया, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां दे दी। अजीब हालत है तो। अब अनेक चीज़ें होती है, अनेक चीज़ें समय पे जब नए नए रूप लेती है तो जो उनके गवाह होते हैं, जो उस प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि कौन सी चीज़ कब कैसे हुई और क्यों हुई। ये जो बाहर के नए नए आ गए, पता नहीं कौन कौन, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, करते फिर रहे हैं, वो इधर उधर से आधी अधूरी बातें ढूंढ लाते हैं। उनको कुछ कथित पुराने भी मिल जाते हैं, जो भी आधा अधूरा ज्ञान उनको दे देते हैं। उन्हीं आधे अधूरों के ऊपर तोड़ जोड़ के इधर से उधर, और कि ये तो सब बुरे, और तो तुम सब बुरे, तो अब क्या कर सकते हो तुम? इतने बुरे तो कोई भी नहीं होते हैं यार। ऐसे कैसे एक तरफा इस तरीके से ये निर्णय लेने लगते हैं और करने लगते हैं? ये आप किसी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और इस सब में ओशो के कार्य का भी बहुत नुकसान होता है। अब मजेदार चीज है कि ये जो पूरा ग्रुप है जबलाधारी मालाधारियों का, आंदोलनकारियों का, ध्वजधारियों का और इन सबको मैनेजमेंट में तो बहुत कमियां दिखती, गलतियां दिखती। रात दिन चप्पड़ 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 करते रहते, और बाहर जो कुछ हो रहा है, निहायत घटिया हरकतें हो रही, उस पर कोई नहीं बोलता। ओशो के संदेश के ठीक विपरीत काम हो रहे, उस पर कोई नहीं बोलता। तो बस जो भी कुछ है वो बस ये मैनेजमेंट बुरा है, मैनेजमेंट गलत है। अरे भाई ऐसा नहीं है यार। अब किसी ने अपनी मूर्तियां ही लगवा दी है, लोग भक्ति भाव कर रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो ओशो एक संदेश का सीधा सीधा मर्डर हो गया ना भाई। लेकिन उस पर कोई नहीं बोलेगा, उस पर किसी को नहीं बोलना है। और पता नहीं क्या क्या
सूफी शिविर, सम्मोहन, धिचलाला, फपलाला। अरे तुम्हें होश भी है सम्मोहन किसे कहते हैं और सम्मोहन कैसी प्रक्रिया होती है? और ये सम्मोहन में प्रक्रिया से जाना कितना जोखिम भरा हो सकता है, किसी को अंदाज भी है? कहीं भी दुकानें खोल के बैठ गए पैसे कमाने के लिए, कोई भी कर रहे हो। ये किन प्रक्रियाओं का कभी किसी को नुकसान और बहुत नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षित लोगों के द्वारा किया जाता है, प्रशिक्षित लोग करते हैं इसको, एक अलग से माहौल में करते हैं। लेकिन बस इन सब पे किसी को नहीं बोलना। मैंने आज तक नहीं देखा एक टटपूंज जैसा आदमी पता नहीं इधर से उधर बाल बढ़ा के दौड़ता फिर रहा है और पता नहीं क्या क्या करता फिर रहा है, उस पर किसी को नहीं बोलना। बाढ़ आई हुई है मूर्ता की ओशो के नाम पे, उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है तो इस मैनेजमेंट से। इस अति के पीछे आपकी सिर्फ और सिर्फ निहित स्वार्थ दिखते हैं, द्वेष दिखता है, हिंसा दिखती है, क्रूरता दिखती है, दुश्मनी दिखती है। ओशो के प्रति कोई तुम्हारा लगाव और श्रद्धा और सम्मान नहीं दिखता। वरना तो संतुलन में बात होती ना भाई, एक पक्ष की बात होती। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैनेजमेंट को मैं इतना बुरा नहीं मानता। नहीं कोई उन्हें जान के कोई गलती की है, न जान के कोई नुकसान करने की कोई उनने कोई किसी तरीके की कोई बात की है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ठीक है, चीज़ें जब चलती है तो कई चीज़ें सही चल जाती, कई चीज़ें उतनी सही नहीं चलती है। ये तो हमारे सबके जीवन में ऐसा ही होता है। कई स्थितियाँ परिस्थितियाँ चीज़ों को उलट पुलट कर देती हैं। हम सोचते कुछ है, वैसा कुछ होता है। अब मैं अपने ढंग से बढ़िया काम कर रहा था, बढ़िया पैसे कमा रहा था, नोटबंदी आया, अब मेरा सिर फूट गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई मेरा दोष है क्या ये? ऐसे ही मैनेजमेंट कई चीज़ें करता है, कई चीज़ें होती है, और इतनी बड़ी जगह को और इतने बड़े वर्क को दुनिया में चला रहे हैं, तो उसमें चीज़ें, हर चीज़ आपके हाथ में और आपके नियंत्रण में नहीं होती है। लेकिन उनकी नीयत ऐसी हो कि वो चीज़ें गलत हो जाए या गलत दिशा में चले जाए, ऐसा मैं नहीं मानता, कतई नहीं मानता। हाँ, ये जो बाहर के लोग बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये लोगों की जरूर नीयत ख़राब है। इनको पैसा कमाना है, पुजवाना है और पता नहीं क्या क्या करना है। किया कुछ नहीं, अपनी दुकानदारी चलानी, ये तो स्पष्ट दिखता है। तो चीज़ों को सोचने समझने की ज़रूरत है, व्यवस्थित होने की ज़रूरत है, बुद्धिमान होने की ज़रूरत है, समझदारी से काम। ऐसे द्वेष पाल के, दुश्मनियाँ पाल के इस तरीके से अगर आप कुछ करते हो तो वो तो किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से कुछ हित की बात नहीं हो सकती, भले की बात नहीं हो सकती। उससे नुकसान भले ही हो सकता है, नुकसान हो रहा है और आगे भी नुकसान होगा। लेकिन अब किसको बोलो? मैं तो हैरान हो जाता हूँ जब किसी को देखता हूँ बात बे बात। अब जिन चीज़ों का मैनेजमेंट से लेना न देना, वो भी कोई सज्जन थोपे जा रहे हैं। आज भी मेरी वाल पे, किसी की वाल पे मैं देख रहा था। अब न तो उनने कभी वो लोगों को देखा, न वो स्थितियों को देखा, न उन निर्णयों को देखा। बस आँख मीच कर, अरे जी बस इस मैनेजमेंट ने कर दिया, इसने मैनेजमेंट ने कर दिया। अरे क्या पागलपन कर रहे हो यार, क्या पागलपन कर रहे हो? इस पागलपन का कोई अंत ही नहीं है। कुछ तो बुद्धि का उपयोग करो यार, कुछ तो समझ का उपयोग करो। तुम तो आम जो लोग होते वैसे भी नहीं हो। ओशो के सन्यासी तो पता नहीं कब होगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसे एक तरफा निर्णय नहीं लिए जाते हैं, अति में नहीं जाया जाता है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी जगह को पूरी दुनिया के अंदर इस काम को फैलाना चलाना चुनौती भरा है, उसमें कमी बेशी हो सकती है। लेकिन नीयत बुरी हो, नीयत गलत हो, ऐसा मैं कतई नहीं मानता। और इतने बुरे कि हर एक की कसूर, हर एक की बात को उन्हीं के सिर पे ठीकरा फोड़ना, ये बेहद गलत है, ये अमानवीय है। संन्यास और ओशो तो बहुत दूर की बात है, इसमें सतर्क होने की बेहद ज़रूरत है।